नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए मित्रों, करते हैं शुरू। आज बात करते हैं मित्रों राजनीति विज्ञान की। ये राजनीति विज्ञान के 30 क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। आगे ऐसी कोई गलती नहीं हो, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम आराम से एक एक करके समझ लेते हैं। मित्रों, इससे हार्ड क्वेश्चन मैं लाऊंगा आगे, जब रीट एसएसटी के और जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बनाऊंगा। उसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होंगे, वो हार्ड भी होंगे और काफ़ी लेंथी भी होंगे, तो वो आगे देखेंगे। तो अभी करते हैं इसको शुरू। चलिए मित्रों, बात करते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर सही होगा द भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क को हम ए भी कह सकते हैं। क्योंकि मित्रों, अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते हम सीधा भाग 4 कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। ये मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में, और भाग 4 में केवल नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976, और इसमें ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और मूल कर्तव्य संख्या थी 10। 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा मित्रों एक, और सिर्फ एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें क्वेश्चन दिया था, उसमें अगर आपने वीडियो देखा हो तो पता होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार इसमें संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े थे, उस वीडियो मैंने पूरा बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों ये जो भारतीय संविधान है इसमें 12 अनुसूचियां, और 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, और इसमें कुल 22 भाषाएं दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद से तात्पर्य है? तो इसका आंसर सही होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों अनुच्छेद 356। ये राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो अगर आप 352 की बात करो तो अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है आपातकाल। ये जब पूरे भारत में लगता है तो वो कहलाता है आपातकाल, वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। और अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में आपातकाल लगता है उसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर सही होगा द राष्ट्रपति। भारत में जितने भी राज्य है, जितने भी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, एक राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहेगा। अगर राज्यपाल त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि क्या राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल ही नहीं। राज्यपाल के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है? मित्रों, ये क्वेश्चन अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। या तो राज्य सरकार का पूछा जाता है या केंद्र सरकार का पूछा जाता है। इसका आंसर सही होगा अटॉर्नी जनरल। ये जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, ये तो होता है केंद्र में सर्वोच्च कानूनी सलाहकार, और जो एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता, ये होता है राज्य में। जब ये दोनों मिले जुले आते हैं तो अक्सर हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इसका आंसर सही होगा अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो मित्रों, इसका आंसर सही होगा 7। मित्रों, जब हम विधान मंडल की बात करते हैं तो विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती है, और यहाँ पर केवल विधान परिषद पूछ रहा है। आपको याद हो तो विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन एक अलग से विधान परिषद का गठन होता है, वो अभी वर्तमान 7 राज्यों में है, और राजधानी प्रोसेसिंग चल रही है। तो 7वां राज्य तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर सही होगा द अनुच्छेद 61 यानी 61 में। राष्ट्रपति जब क्या करे, भारतीय संविधान का अतिक्रमण करे यानी उल्लंघन करे, तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लागू होती है। तो इसका सही आंसर होगा द।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो मित्रों इसका आंसर सही होगा भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। यानी भाग 3 में थे मूल अधिकार और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिले में गांव था जिसका नाम था बगत्री या बुगत्री उस समय, और मोहनलाल सुखाड़ी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों संभागीय आयुक्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर सही होगा संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। बाकी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण का अधिकार। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए हुए, 7वां संपत्ति अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। मित्रों मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें राजनीति विज्ञान के प्रश्न दिए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का दूसरा नाम है छुआछूत, जिसको पूरी तरह से समाप्त किया गया वो है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों 28 दिसंबर 1885, और ये हुई थी मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर सही होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों 35 वर्ष। यानी कोई भी वो व्यक्ति जो 35 वर्ष का, यानी न्यूनतम आयु, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, 40 वर्ष का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो इसका आंसर सही होगा 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 दो हुए थे, और एक थी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं थे पंचायत राज संबंधित और 12वीं है नगर पालिका संबंधित। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें आंसर लगभग गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों द चंपारण, और ये 1917 में शुरू किया था। ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर सही होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस व्यवसाय के काल में स्थानांतरित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों लॉर्ड हार्डिंग, और ये काम हुआ था 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका आंसर सही होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर सही होगा भारत का राष्ट्रपति। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों लॉर्ड माउंटबेटन होगा, सी राजगोपालचारी नहीं होगा। अगर वो भारतीय पूछे प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालचारी सही होगा। इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर सही होगा 1869 हुआ था पोरबंदर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर सही होगा मित्रों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में जो लास्ट में नीति निर्देशक तत्व है, नीति तत्व में अंतिम में 51 अनुच्छेद है, उसमें दिया हुआ है
उसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं जिसमें भारत की विदेश नीति झलकती है। तो ये एक तरह से कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। तो मित्रों ये थे राजनीति विज्ञान के 30 क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, थर्ड ग्रेड हो, रेलवे हो, हर एग्जाम पूछे गए और ये बहुत सरल क्वेश्चन थे। मित्रों आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, अधिक से अधिक कमेंट करें और मेरे वीडियो ऐसे लगातार आप देखते रहें। मित्रों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए नए रोज़ ऐसे ढेर सारे वीडियो मिलते रहे। मैं आगे और रीट एसएसटी के ऐसे बहुत सारे पेपर लेकर आऊँगा। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद।